हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आपको स्वागत करता हूं। आज हम एनटीपीसी और आने वाले ग्रुप डी के पर्पस से देखिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में कभी भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसीलिए आज हम इसको बताएंगे और आप इसको कैसे इजी वे में बना लेते हैं वो आज हम आपको सिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 36 संतरा बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट बतावे। यानी कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप देखिएगा कि हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। तो यहां देखिए हानि हो रहा है तो आप लिखेंगे हानि बराबर, क्या लिखेंगे? हानि बराबर। हानि कैसे निकलता है? हानि निकलता है क्रय मूल्य में से यदि हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो वो हानि निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन का रहा है 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी हानि लिख देंगे 4 संतरा के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर मैंने हानि लिख दिया बराबर। अब देखिए करा 36 संतरा बेचने पर, 36 संतरा बेचा यानी 36 संतरा का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि यहां लिख देंगे 36 संतरा के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या है? विक्रय मूल्य है। अब देखिए अब यहां विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, हानि भी दिया हुआ है, अब क्रय मूल्य क्या रखे? अच्छा एक बात याद रखिए, थोड़ा समझिए। 36 संतरा इन्होंने बेचा, आखिर 36 संतरा कैसे बेचा? 36 संतरा खरीदा होगा तब तो बेचा है, यानी हम यहां लिख देंगे 36 संतरा का क्रय मूल्य। समझ में आया? यानी 36 संतरा इन्होंने बेचा। 36 संतरा कैसे बेचा? 36 संतरा आखिर खरीदा होगा तब तो बेचा होगा 36 संतरा, इसलिए 36 संतरा का मैंने क्रय मूल्य बैठा दिया। अब देखिए ये 36 संतरा का सेलिंग प्राइस माइनस में है और इधर सेलिंग प्राइस प्लस में है, ये माइनस इधर आवेगा तो प्लस 40 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 40 का सेलिंग प्राइस बराबर 36 का कॉस्ट प्राइस हो गया कि नहीं? अब देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हम रेशियो निकालते हैं तो 36 अनुपात 40 हो जाता है, यानी काट दो तो 9 चौ 36, 10 चौ 40, यानी 9 अनुपात 10 हो गया। यानी अब हम क्या कर लिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के हमें रेशियो पता चल गया। अब जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मान पता चल गया, रेशियो पता चल गया, तो हम इससे लाभ हुआ या हानि हुआ पता कर लेंगे। 10 देखिए 10 रुपया के चीज 9 रुपये में बिका, यानी 1 रुपया क्या हो गया? हानि हो गया। 10 रुपया में खरीदा था, 9 रुपया में बेचा, 1 रुपया हानि हो गया। किससे? कॉस्ट प्राइस यानी 10 से। अब देखिए 1/10, 1/10 के मतलब कि 10% के क्या हो गया? हानि हो गया। समझ में आया? अब देखिए आपने इतना बड़ा बनाया, यदि इससे भी थोड़ा शॉर्ट हो जाए तो कौन सा दिक्कत है? इससे भी हम शॉर्ट में थोड़ा बनाते हैं। देखिए इससे भी शॉर्ट में कैसे बनेगा, थोड़ा हम प्रयास करते हैं इससे शॉर्ट में बनाने का। ये क्या है कि 36 संतरा बेचा जाता है, यानी यहां क्या दिए हुए है? 36 संतरा का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और जो लाभ या हानि हो रहा है, लाभ या हानि हो रहा है जो भी देखिए 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी हमें चाहिए यहां भी विक्रय मूल्य, लाभ या हानि विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। और ये 36 संतरा बेच रहा है, यानी कि यहां भी विक्रय मूल्य, यानी यहां भी विक्रय मूल्य और यहां भी विक्रय मूल्य। तब हमें अलग ढंग से सोचना होगा। कैसे हम सोचेंगे? देखिए अब देखिए हम ये सोचेंगे कि 36 रुपया में कोई चीज बेचा, 36 रुपया में कोई चीज बेचा तो 4 रुपया हानि हो जाता है, यानी क्रय मूल्य जरूर हुआ होगा 40 रुपया। मैं 36 रुपया में कोई चीज बेचा तो 4 रुपया क्या हो गया? हानि, यानी क्रय मूल्य जरूर 40 रुपया रहा होगा। यानी कि इस तरह से 10 चौ 40, 9 चौ 36, यानी 10 अनुपात 9 निकल गया, यानी कि 10 रुपया की चीज 1 रुपया लॉस पर बिक गया, यानी कि
एक का लॉस किस पे, क्रय मूल्य पर, यानी 1/10 का मतलब 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया या नहीं हो गया। अब देखिए आप इतना बड़ा बनाए, फर्स्ट में थोड़ा आपने और एडवांस माइंड लगाया, थोड़ा आपने सोचा अलग तरीका से, तो आपने इतना बड़ा में बना दिया, छोटा में बना दिया। यदि इससे और भी हम एडवांस माइंड लगाएं तो देखिए कैसे लगता है। देखिए हमने बताया कि यहां भी विक्रय मूल्य हो और या लाभ या हानि हो रहा है, जो भी विक्रय मूल्य हो, तो हमें कैसे सोचना। मगर एक बात स्टूडेंट, लाभ या हानि परसेंट कैसे निकलता है, हमें चाहिए लाभ या हानि। लाभ या हानि कैसे निकलता है, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो यदि पता है, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो यदि पता है, तो उससे लाभ या हानि निकल जाएगा, और लाभ या हानि निकल गया तो उससे हमें लाभ या हानि परसेंट निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। दूसरी बात हम ये कहते हैं, यदि लाभ या हानि दिया हुआ रहे, लाभ या हानि दिया हुआ रहे और किसी तरह हमें क्रय मूल्य पता चल जाए, तो पर भी उसी स्थिति में भी हम लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकाल सकते हैं। स्टूडेंट मैंने क्या बताया कि 36 संतरा का बेचना यानी विक्रय मूल्य हुआ और लाभ या हानि हो रहा है, जो भी विक्रय मूल्य, तो हमें किस तरह से सोचना, अलग ढंग से सोचना, अलग थोड़ा माइंड लगाना। देखिए 36 संतरा जब बेच रहा है तो 4 संतरा के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अब हम किस तरह से सोचेंगे कि 4 रुपया का हानि हो रहा है, कब, जब 36 रुपया में बेच रहा है तब। अरे 4 रुपया का हानि हो रहा है कब, जब 36 रुपया में बेच रहा है तब। तो 36 रुपया में बेच रहा था, 4 रुपया का हानि, यानी क्रय मूल्य जरूर 40 रहा होगा। समझ में आया। यानी हानि बटा क्रय मूल्य यानी 1/10, 1/10 के मतलब क्या हुआ, 10% के क्या हो गया, 10% के क्या हो गया, हानि हुआ या नहीं, हुआ या नहीं। तो हमने क्या किया, ये माइंड लगाया, थोड़ा सा ऊपर सोचा तो ये माइंड लगाया, और थोड़ा सा एडवांस माइंड लगा दिया तो ये चीज बन गया। अब हम जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे, अब हम यही इसी चीज से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर हम बनाते रहेंगे, अब जो स्टूडेंट जानते हैं ये बना के निकल जाएंगे। इसीलिए हमें भी ये चीज सीखना है, एडवांस माइंड लगाना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, मैंने क्या बताया कि बेचना यानी ये जो बेच रहा है जो विक्रय मूल्य है, और लाभ या हानि हो रहा है जो भी विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। तो 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। बात तो फिट बैठ गई, क्योंकि यहां भी बेच रहा है, यहां भी विक्रय मूल्य, यहां भी विक्रय मूल्य। तो हमें कैसे सोचना है कि 11 रुपया लाभ होता है, 11 रुपया लाभ होता है, 11 रुपया लाभ होता है कब, जब 33 रुपया में बेचता है तब। यानी कि जरूर उसका क्रय मूल्य 22 रुपया रहा होगा। यानी 22 के मतलब हो गया कि 1/2 के मतलब हो गया 50%। समझ में आया। 1/2 के मतलब क्या हो गया, 50% का क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। समझ में आया। इतना सु में बन गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कब बनता है, कैसे बनता है। देखिए 15 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया हुआ है, जबकि हमें यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ भी क्रय मूल्य होना चाहिए। मैंने बताया था 75 किताब बेचा, आखिर कैसे बेचा, खरीदा भी तो होगा। यानी 75 किताब का यहाँ क्रय मूल्य मान लो, विक्रय मूल्य है जिसे आप क्रय मूल्य मान लो, तो यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य। क्या समझ में आया। 75 किताब बेचा था यानी 75 किताब खरीदा भी तो होगा, यानी 75 किताब का क्रय मूल्य भी पता चल गया, और 75 रुपए और 15 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ भी होता है। समझ में आया। तो अब हमें क्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों सेम हो गया। तो देखिए लाभ जो हो रहा है 15 रुपया लाभ हो रहा है, लाभ बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 75, यानी 15 पचे 75, 1/5 के मतलब 20 पचे 100, 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कोई दुकानदार 60 कलम बेचता है और 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने बताया कि 60 कलम कैसे बेचा है, 60 कलम खरीदा होगा, यानी 60 कलम का क्रय मूल्य हो गया, 60 कलम क्रय मूल्य हो गया। लाभ कितना हो रहा है 20 कलम, यानी 20 या 60, 1/3, 1/3 का मतलब 33.1/3% का क्या हो गया, लाभ हो गया।